हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूकेपीएससी लैब असिस्टेंट के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट के खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इन पोस्ट के लिए बिना कोई मिस्टेक किए हुए अप्लाई कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने लैब असिस्टेंट के 107 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 5 अगस्त 2023 से 25 अगस्त 2023 के बीच में अप्लाई कर सकते हो। 12वीं पास कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करके इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करना है और इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन करके इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है। उसके लिए भी लिंक आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर प्रोवाइड कराया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहीं पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का ये डायरेक्ट रिसोर्स लिंक प्रोवाइड कराया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपनी ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड एंटर करना है और फिर लॉगिन करके अपना फॉर्म फिल कर लेना है। और अगर आप यहाँ पर उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर नाउ का लिंक दिया गया है, आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। आपको सभी जनरल इंस्ट्रक्शंस केयरफुली रीड कर लेनी है इस भर्ती के। उसके बाद यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, अप्लाई नाउ लिंक पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने यूकेपीएससी के द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 34/2021 30/6/2021 के लिए अप्लाई किया था। अगर किया था तो यस करें और फिर यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करें और उसके बाद आगे की डिटेल फिल करें। और अगर नहीं किया था तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। फादर का नाम एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी मदर का नाम एंटर करना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी जिला सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत है। अगर है तो यस करें और फिर यहाँ पर अपनी पंजीकरण संख्या, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस डिस्ट्रिक्ट, पंजीकरण की तिथि और कब तक ये पंजीकरण की तिथि वैध है वो डेट्स आप इन कैलेंडर में से सिलेक्ट कर ले। और अगर नहीं करा रखा है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना होगा। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप किसी नौकरी में कार्यरत है। अगर है तो यस करिए और उसकी डिटेल यहाँ पर फिल कर दे। नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने उत्तराखंड राज्य में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या कोई अन्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है इस भर्ती से रिलेटेड। तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि क्या आप या आपके पति या पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड राज्य में सेवारत सशस्त्र बलों अर्धसैनिक बलों के नियमित कर्मचारी है और जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी आपको यस ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि क्या आप या आपके जीवन साथी या आपके माता पिता केंद्र सरकार के संगठन, केंद्र सरकार के लोक सेवा उपक्रम के नियमित कर्मचारी हैं जो उत्तराखंड राज्य में नियमित रूप से काम कर रहे हैं और जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी आपको यस या नो ऑप्शन अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया है क्या आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं लेकिन आजीविका शिक्षा के उद्देश्य से उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको यस या नो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है क्या आपका जीवन साथी आपके माता पिता उत्तराखंड के स्थायी निवासी है लेकिन आजीविका शिक्षा के उद्देश्य से उत्तराखंड के बाहर रह रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको यस या नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप उत्तराखंड आदिवासी हैं। अगर है तो यस करें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है।
फिर आपको अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपको अपनी प्रमाण पत्र जारी करता अधिकारी की पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको अपने सर्टिफिकेट का नंबर एंटर करना है। सर्टिफिकेट नंबर एंटर करने के बाद आपको प्रमाण पत्र जिस जिले से जारी किया गया है उस जिले का नाम आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया क्या आप दिव्यांग पीएच है, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट कर ले। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप ई एक सर्विसमैन है, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट कर ले। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप स्वतंत्रता सेनानी हैं, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट कर ले। ऐसे ही यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स चेकआउट कर लेनी है, रीड कर लेनी है और अपने अकॉर्डिंग यस या नो आपको ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देनी है। आपकी ईमेल आईडी एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको यही ईमेल आईडी एक बार फिर से एंटर करनी है। अपने मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है, वही मोबाइल नंबर एक बार फिर से एंटर करना है कंफर्मेशन के लिए। फिर यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर कर देना है। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो बस आपको यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके कर देना होगा। आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपने फॉर्म फिल करने का स्थान फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर आपका पासवर्ड, जी हाँ दोस्तों, आपका पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए और ये 8 से 20 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। वही पासवर्ड आपको एक बार फिर से एंटर करना होगा कंफर्मेशन के लिए। फिर आपको यहाँ पर ये सिक्योरिटी पिन एंटर करना है, सिक्योरिटी कोड। उसके बाद आपको सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म की सभी डिटेल्स शो हो जाएगी। यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन को ओके करना है। नहीं, मैं कुछ विवरण बदलना चाहता हूँ, उसके बाद आपको एडिट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और अगर आप अपने फॉर्म में कोई चेंज नहीं करना चाहते हो इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में तो आपको यहाँ पर फर्स्ट चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको ये रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज में लॉगिन करने के लिए। तो यहाँ पर अब आपको क्लिक हियर टू लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करना है और अब यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है, जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था। फिर आपको यहाँ पर ये कैप्चा कोड एंटर करना है और फिर आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब आपको लैब असिस्टेंट के जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है, जैसे कि प्रयोगशाला सहायक भौतिक विज्ञान, प्रयोगशाला सहायक रसायन विज्ञान या फिर वनस्पति विज्ञान, जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, उन चेकबॉक्सेस को आप ओके कर दें। और अगर आप सभी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सभी सब्जेक्ट को ओके कर देना है। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल करनी है। इसमें आपको सबसे पहले 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करानी है, फिर आपको अपनी 12वीं क्लास की, उसके बाद आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट की और फिर आपको ग्रेजुएशन की यहाँ पर अपनी डिटेल प्रोवाइड करानी है। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर सकते हो। कैंडिडेट का 12वीं क्लास पास होना जरूरी है और संबंधित प्रयोगशाला विषय में संबंधित मान्यता प्राप्त स्नातक या फिर स्नातकोत्तर उपाधि होनी जरूरी है। कंप्यूटर अनुप्रयोग में किसी प्रतिष्ठित संस्थान का न्यूनतम 6 माह अवधि का प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है। प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 साल की सेवा की हो। नेशनल या फिर नेशनल कैडेट कोर बी का प्रमाण पत्र आपके पास होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आपको अपनी 10वीं 12वीं सर्टिफिकेट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल को फिल कर देना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले योग्यता का प्रकार सेलेक्ट कर लेना है, फिर डिग्री का नाम, उसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, फिर बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको कब आपने वो इशू हुआ था आपको मार्कशीट, उसकी डेट आपको इस ऑप्शन में से सिलेक्ट कर लेनी है। सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेने हैं और फिर आपको यहाँ पर अंकों का प्रकार सेलेक्ट करके अपनी डिटेल प्रोवाइड करा देनी है। फिर आपको ऐड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन टैब पर क्लिक करना है और 1 बाय 1 करके आपको अपनी 10वीं 12वीं सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करा देनी है। उसके बाद आपसे पूछा गया क्या आपने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 साल की अवधि तक सेवा की है।
अगर की है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र है, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है या फिर नो। यहाँ पर आपको इन दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन यस सेलेक्ट कर लेना होगा, या तो आपका 2 साल की न्यूनतम अवधि तक आपने सेवा की हो प्रादेशिक सेना में, या फिर आपके पास यहाँ पर नेशनल कैडेट कोर एनसीसी का बी प्रमाण पत्र होना जरूरी है इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर अगर आप यहाँ पर यस ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो फिर आपको एनसीसी बी प्रमाण पत्र प्राप्त करने की तिथि सिलेक्ट कर लेनी है। फिर अपने एनसीसी प्रमाण पत्र की संख्या आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास स्नातक डिग्री या फिर स्नातकोत्तर डिग्री है प्रयोगशाला विषय के एक साथ एक विषय के रूप में, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके पास किसी प्रतिष्ठित संस्थान से कंप्यूटर संचालन में 6 महीने का प्रमाण पत्र है, तो यहाँ पर भी आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर अपने 2 एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर लेने हैं, 2 ऑप्शन यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके कैरेक्टर से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पर आपको इनके नो में आंसर प्रोवाइड करा देने हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना कोई आईडी प्रूफ सेलेक्ट कर लेना है, उसका नंबर एंटर करना है और फिर कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। आपका फोटोग्राफ यहाँ पर 150 उसकी विड्थ होनी चाहिए और 200 उसकी हाइट होनी चाहिए पिक्सल में। यहाँ पर आपके सिग्नेचर भी ऐसे ही 150 × 100 होने चाहिए पिक्सल में डायमेंशन, यानी कि उनकी विड्थ जो है आपके सिग्नेचर की 150 और हाइट 100 होनी चाहिए, 100 पिक्सल में होनी चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर आपको इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करके कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है, फिर एक बार कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेक करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आकर इन दोनों चेक बॉक्सेस को ओके करना है और फिर आपको फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको एक बार फिर से कंफर्म एंड सबमिट बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको प्रिंट एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले लेना है, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप यूकेपीएससी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन लैब असिस्टेंट के खाली पदों के लिए अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।